दोस्तों, भारद्वाज आर किसी चैनल में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। 12 दिनों से जारी इजराइल ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर अभी एक बड़ी खबर आ रही है। इस खबर ने अमेरिका के सुपर पावर होने की मिथ्या को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। हालांकि ये खबर दुनिया के लिए अच्छी खबर है, लेकिन अमेरिका के लिए, अमेरिका के सुपर पावर होने के लिए थोड़ी सी ख़राब खबर है। इजराइल को केवल एक अमेरिकी मोहरा के तौर पे दुनिया ने देखा। पिछले युद्ध में अभी जो 12 दिन से युद्ध चल रहा था उसमें इजराइल को केवल अमेरिका एक मोहरा के तौर पे ही देखा गया है। ईरान जो कि अपने कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट और टॉप कमांडर को खोने के बाद भी अमेरिका इजराइल के साथ अकेले लड़ता रहा। ईरान को दुनिया के सामने एक मजबूत देश के तौर पे स्थापित किया है खमेनी ने। इजराइल ईरान दोनों एक दूसरे पर बम बरसा रहे थे। फिर अमेरिका की एंट्री होती है और ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के द्वारा बम बरसाई जाती है। फिर ईरान ने बदले की कार्रवाई करते हुए कल कतार में अमेरिकी एयरबेस पे मिसाइलों से अटैक किया और अपने मजबूत हौसले को एक बार दुनिया के सामने फिर से स्थापित किया। वैसे कल जब ईरान ने अपने हॉर्मुज इस स्टार्ट को, यानी कि जो तेल का गलियारा भी कहा जाता है, को बंद करने की चेतावनी दी तो अमेरिका बैकफुट पे आ गया। उसने चाइना से रिक्वेस्ट की कि वो ईरान को ऐसा करने से रोके। रणनीतिक रूप से ईरान ने अमेरिका पर बढ़त बना लिया ये चेतावनी देते हुए, और अमेरिका को चाइना से रिक्वेस्ट करना पड़ा। ये कहीं ना कहीं ईरान की बहुत बड़ी जीत थी। अब खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को घोषणा की कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सोशल अकाउंट ट्रूथ पे इसको पोस्ट किया है। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस द्वारा कतर के अमीर से संपर्क करने के बाद उठाया गया। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार वार्ता में शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष में अमेरिका द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम पर तेहरान की सहमति सुनिश्चित कर ली है। मीडिएटर के रोल में कहीं ना कहीं पे कतर के प्रधानमंत्री को आना पड़ा। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा कि युद्ध विराम 24 घंटे में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और इससे युद्ध का आधिकारिक अंत होगा। ट्रंप ने लिखा, सभी को बधाई। इजराइल और ईरान के बीच इस बात पर पूरी तरह से सहमति बन गई है कि 12 घंटों के लिए पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम होगा। यानी अब से लगभग 6 घंटे बाद जब इजराइल और ईरान अपने अंतिम मिशन को पूरा कर लेंगे, जिसके बाद युद्ध को समाप्त माना जाएगा। वैसे ये दोनों का अंतिम मिशन क्या होगा ये ट्रंप ने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने पोस्ट किया है कि इजराइल और ईरान अपने अंतिम मिशन को पूरा कर लेंगे तब ये युद्ध विराम स्टार्ट होगा। ट्रंप ने लिखा, इस धारणा पर कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए और ऐसा ही होगा। मैं दोनों देशों इजराइल और ईरान को बधाई देना चाहूँगा कि उनके पास वह सहन शक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता है जिससे वे उस युद्ध को समाप्त कर सके जिसे 12 दिवसीय युद्ध कहा जाना चाहिए। लेकिन कल ईरान ने जो मिसाइल बरसाई अमेरिका ने एयरबेस पे कतार में, उसके जवाब में अमेरिका के रक्षा मंत्री और ये लोग पहले तो बहुत बड़ा बात कर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने पलट कर एक मिसाइल भी, एक ड्रोन भी, कुछ भी ईरान पर अटैक नहीं किया। ये कहीं ना कहीं ईरान का एक शक्तिशाली देश होने का सबूत देता है। अपने पोस्ट में ट्रंप ने सुझाव दिया कि इजराइल और ईरान को अपने मौजूदा मिशन को पूरा करने के लिए कुछ समय मिलेगा, जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से युद्ध विराम शुरू हो जाएगा। ट्रंप ने आगे दावा किया कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध वर्षों तक जारी रह सकता था और मध्य पूर्व को नष्ट कर सकता था। ये बात भी सही है। यह घटनाक्रम ईरान द्वारा कतर स्थित अमेरिकी हवाई अड्डे पर मिसाइल हमला करने के कुछ घंटों बाद हुआ है, जो पिछले दिन अमेरिका द्वारा उसके परमाणु स्थलों पर की गई बमबारी का जवाब था। कतर में अल उदीद एयरबेस है, जो इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए एक प्रमुख केंद्र है और यह मध्य पूर्व की सबसे बड़ी एयरलाइंसों में से एक कतर एयरबेस का घर भी है, जहां पर ईरान ने कल मिसाइल दागे थे। ट्रंप ने पहले ईरान को अमेरिका और उसके सहयोगियों को जवाबी कार्रवाई के बारे में पहले से सूचना देने के लिए धन्यवाद दिया था। हाँ, ये अजीब तरह का एक सिचुएशन है
कि एक दुश्मन दूसरे दुश्मन के घर पे बम बरसाएगा, ये बात वो अपने दुश्मन को पहले से बता दे रहा है। ये कि यानी ये कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि ये एक प्री प्लान पहले से सेट किया हुआ और एक दूसरे को इन्फॉर्म करके बस दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी किया गया। राष्ट्रपति ने यह भी उम्मीद जताई थी कि तेहरान ने अपने सिस्टम से सब कुछ निकाल लिया है और यह क्षण इजराइल ईरान युद्ध में तनाव कम करने के और ले जाएगा, यह डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। ट्रंप की घोषणा पर ईरान या इजराइल की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी अभी नहीं आई है। इजराइल ईरान के बीच ये जो संघर्ष है वो अभी भी चल रहा है। अब ये देखना होगा कि ट्रंप हमेशा की तरह केवल झूठ ही बोल रहे हैं या फिर वाकई में ये सीज़ फायर हुआ है। अगर सीज़ फायर हुआ होगा तो ये कहीं ना कहीं दुनिया के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो दोस्तों आज के लिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और फिर आगे जैसा अपडेट होगा फिर वैसे क्या आपसे मिलते रहेंगे।